वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। सिरसा जिला में बात करें तो पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है और डबवाली के कई गांव में बारिश देखने को मिली है। हालांकि इसकी शुरुआत चौटाला से हुई जहां पर हल्की बारिश और उसके साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। वहीं पर एलनाबाद में भी मौसम चेंज हुआ है। हालांकि कुछ एक गाँव से हमें अपडेट मिली है कि वहाँ पर सिर्फ तेज रफ्तार की अंधेरी ही देखने को मिली है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से लोग गर्मी से पूर्ण तरीके से एक तरीके से तपिश महसूस कर रहे थे, पूर्ण तरीके के साथ गर्मी लोगों को सता रही थी, लेकिन अचानक जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है और हमारे पास पूरी अपडेट भी है। हरियाणा में 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट हो गया है। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। हिसार व पूरा मध्य हरियाणा इससे प्रभावित होगा। आज अब देर शाम तक कई जिलों में लोगों को आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। हिसार से लेकर सोनीपत की बात करें, मध्य हरियाणा के जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा की बात करें, यहां पर हवा चलेगी। बूंदाबांदी या फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में शाम को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 जिले हैं जहां पर कुछ एक घंटों तक मौसम पूरी तरीके से खराब होने वाला है। वहीं पर चरखी दादरी की हम बात करें, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ साथ आंधी आएगी। हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर रह सकती है। टोहाना से लेकर पानीपत तक के बीच के क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट है। इन क्षेत्रों में हिसार, जींद, नरवाना, कैथल, कोलायत, सफीदो, असंत, पानीपत, रोहतक, महम, नारनौंद शामिल है। मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि शाम को 6 बजे तक समय के लिए इस कुछ एक अपडेट होता है तो मौसम विभाग आपातकालीन सूचना जारी करेगा। कई जिलों में आंधी बारिश के बावजूद भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है। सुबह से फरीदाबाद, गुरुग्राम क्षेत्र में अंधड़ के साथ कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। राहत देने वाली सूचना यह है कि हरियाणा में जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो राहत दे रहा है, क्योंकि नया जो विक्षोभ है वो 11 जून की रात को हरियाणा में प्रभावित होगा। इससे 12 व 13 जून को अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। यानी कि कल से लेकर अगले 2-3 दिन तक आपको कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सकती है। 30 जून के आसपास मानसून पहुंचेगा और इससे पहले प्री मानसून यानी कि पश्चिमी विक्षोभ वाली बारिश से गर्मी से राहत होगी। हालांकि आज व कल कहीं कहीं आंधी बारिश बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान के साथ लगते प्रदेश के इलाके इसमें शामिल हुए हैं। हरियाणा में बीती रात का न्यूनतम पारा करीब 1 डिग्री तक बढ़ा है। कुछ एक जिलों में ठंडी हवा के झोंके आए हैं जो को लोगों को गर्मी से निहाल कर रहे हैं। इसका असर रात के तापमान पर नहीं दिखा, लेकिन नारनौल में न्यूनतम पारा सबसे कम 21 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ कल शाम को 34 mm बारिश के साथ एकाक स्थान पर ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि महेंद्रगढ़ में पारा 25 डिग्री रहा है। यहाँ बूंदाबांदी के बावजूद लोग रात को पसीने से सरोवर हैं। IMD ने न्यूनतम तापमान को लेकर डाटा जारी किया है। गौर करें तो सिरसा में फतेहाबाद रात और दिन तपते रहे हैं। सिरसा में रात का पारा 29 डिग्री और फरीदाबाद में 29 डिग्री रहा है। एक ही रात में 2 डिग्री की बढ़ोतरी, रात को न्यूनतम जो तापमान में 27 डिग्री से 29 डिग्री तक का रिकॉर्ड हुआ है। कल फरीदाबाद में दिन का पारा 45 डिग्री रहा। हरियाणा में सुबह से आमजन को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। 11:30 बजे का जींद का तापमान 40 डिग्री क्रॉस किया। कल अधिकतम पारा 43 डिग्री रहा था, रात को न्यूनतम 27 डिग्री रहा था। दोपहर 11 बजे तक फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। तो कुल मिलाकर अभी तक हरियाणा में राहत की बात है कि लू चलने की कोई चेतावनी नहीं है, मौसम विभाग ने जारी नहीं की है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू नहीं चलने वाली। लोगों के लिए राहत की बात है कि हालांकि प्रदेश में तापमान पसीने छुड़ाने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तापमान में बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला, लेकिन 12 व 13 जून को राहत है, जहां पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। 12-13 जून को अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी बारिश की संभावना है। IMD चंडीगढ़ ने रिपोर्ट में कहा है कि 12 जून को हिसार, सिरसा की बात करें, फतेहाबाद, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 13 को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार को छोड़कर पूरे हरियाणा में बूंदाबांदी बारिश चमक बनी रहेगी। कुछ एक स्थानों पर आंधी भी संभावना बन रही है। 10 व 11 जून को हरियाणा के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आंधी गरज चमक के साथ कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। आप भी अपने इलाके का हमें मौसम का हाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अपडेट यह है कि सिरसा जिले में अधिकतर पूरे हरियाणा में जिस तरीके से 10-11 जिलों में अलर्ट किया गया है, ऑरेंज अलर्ट विभाग की तरफ से IMD ने जारी किया है, लेकिन रिपोर्ट यह है कि सिरसा जिला के
चौटाला में ओलावृष्टि देखने को मिली, लेकिन इसका असर कितना हुआ है, हालांकि बहुत दरमियानी और बहुत कम समय के लिए ओलावृष्टि हुई थी। कहीं ना कहीं अब नरमे की फसल वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पिछले दिनों किसानों की तरफ से पूरी कोशिशें की गई, क्योंकि जिस तरीके से एक सप्ताह मई में पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड टूटा, तो कहीं ना कहीं नरमे की फसल को बड़ा सीधा फायदा पहुंचा, वरदान साबित हुई बारिश। लेकिन अब अगर बारिश के साथ ओलावृष्टि होती तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई अपडेट नहीं है कि मौसम इतना खराब होगा। मौसम समाचार में इतना ही। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।